ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के 8 प्रश्नों के उत्तर के टॉपिक में कल हमने समझा था एक व्यापी स्वरूप। तो भगवान को साकार में आना क्यों जरूरी है, इस टॉपिक संबंधित प्रश्न। और आज शिवरात्रि है, तो इसके लिए ही केवल शिवरात्रि में शिवरात्रि का अर्थ और शिवरात्रि में क्या बताना चाहिए, इस टॉपिक पर केवल 3-3 मिनट के लिए समय दिया जाएगा। और सभी इस बात का जरूर ध्यान रखें, सभी को बोलने का मौका मिले, इसलिए लंबा न बोले, ताकि जो भी हाथ उठाते हैं तो उन सबको बोलने का चांस मिल सके। इसलिए शिवरात्रि के टॉपिक पर फोन अनम्यूट किए जाएंगे। 15-20 मिनट के बाद से ही शिवरात्रि के टॉपिक पर फोन अनम्यूट किए जाएंगे, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखें ज्यादा लंबा टॉपिक कोई भी न बताए। अभी फोन अनम्यूट किया है। भगवान को साकार में आना क्यों जरूरी है, इसके लिए हमने कल क्या समझा था। रोल नंबर बताइए, फोन अनम्यूट है। आगे अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। हेलो दीदी। हाँ जी। ओम शांति। हाँ बताइए सपना माता जी। मधुबन से बोल रही हूँ दीदी। हाँ। हाँ, जैसे साकार में निराकार आना पड़ता है, कैसे निराकार के बिना साकार कोई काम नहीं कर सकता है और निराकार के बिना साकार कोई काम नहीं करता है। तो भगवान को साकार तन का आधार लेना पड़ता है। तो वो जो परम पिता परमात्मा आते हैं, तो जो शंकर महादेव है उसी का तन का आधार लेते हैं। तो जैसे कहते भी है ना, गुरु गोविंद दो खड़े के खिलागू पा, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद देव बताए। तो बिना साकार के कैसे भगवान कार्य करेंगे। तो बिचौलिया मना साकार हो गया, मीडिया हो गया साकार। और सदगति देने वाला तो परम पिता परमात्मा ही है। तो परम पिता साकार का आधार लेते हैं दीदी। शिवरात्रि के बारे में भी बताऊं दीदी। नहीं माता जी, बाद में। अभी पहले ये टॉपिक पूरा होने ठीक के बाद है, फिर दोबारा अनम्यूट करूंगी। ठीक है दीदी। अभी आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति हाँ जी। 8083। हाँ जी। हाँ, कल का जो टॉपिक था उसी का पर बताना है। हाँ। हाँ, कल का जो टॉपिक था, जो परमात्मा एक व्यापी स्वरूप, वो तो शंकर के द्वारा है जो सृष्टि का पिता है। क्योंकि आत्मा का पिता तो शिव है, लेकिन वो जो मनुष्य सृष्टि का पिता है, जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उसी में आकर वो एक व्यापी स्वरूप में प्रत्यक्ष होते हैं। क्योंकि निराकार शिव को तो शरीर चाहिए, क्योंकि जब तक शिव बाप कोई शरीर में प्रवेश न करे, तब तक आत्माओं के साथ उसका संबंध जोड़ नहीं सकता। शिव बाप साजन के रूप में तब कह जाएंगे जब शरीर में आते हैं। क्योंकि बिंदी के साथ तो अली बाप का संपर्क होता है, बाप का संबंध होता है। लेकिन वो निराकार जब दूसरे संबंध में आत्माओं से जुड़ते हैं, तब उनको शरीर जरूर चाहिए। तो वो संबंध जुड़ाने के लिए उनको शरीर में आना पड़ता है। और वो संबंध भी उसी के साथ जुड़ते हैं जिसके साथ उनका संबंध स्थिति आता है। तो 33 करोड़ देवी देवता में ओनली शंकर ऐसे देवता है जो शिव के समान ज्ञान और युग की शक्ति को धारण कर सदा निराकारी निर्विकारी निरहंकारी गुण को धारण कर लेते हैं। तो उन्हीं के साथ उनका संबंध बनता है। वही साकार शरीर के साथ जब भगवान आते हैं, तो बाप, टीचर, सदगुरु, साजन, सखा, बंधु आदि अनेक संबंध भी होता है। मित्र, शत्रु, पाप, पुण्य, प्यार या नफरत वो शरीर के द्वारा ही होता है। बिना शरीर का ओनली बिंदु रूप में कोई प्यार या नफरत नहीं होता है। क्योंकि जो निराकार है उसको याद करना तो बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए 12 अध्याय का 5 नंबर में बताया कि निराकार को याद करने वाले जो धर्मपिता है उनको बहुत कठिनाई होता है, क्योंकि देहधारी को निराकार स्थिति सहज रीति से प्राप्त नहीं होता है। हेलो हाँ जी। दीदी, शिवरात्रि पर बताना है ना बाद में। हाँ, बाद में दोबारा अनम्यूट करती हूँ। ठीक है दीदी।
आगे अगला फोन अनम्यूट है और प्रश्न ये है, साकार में आना क्यों जरूरी है? इसमें हमने काफी सारी बातें समझी है। तो जो टॉपिक है वो टॉपिक बताइए, किस किस टॉपिक में हमने समझा है कल के क्लास में। भगवान को साकार में आना क्यों जरूरी है, इसमें बहुत सारे प्रूफ समझे हमने। तो वो प्रूफ बताइए, किस किस बात के लिए हमने समझा है। फोन हेलो। अनम्यूट है। ओम हाँ शांति। जी। हाँ जी। ओम शांति दीदी। भगवान को साकार में आना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो संबंध है वो समान और संपूर्ण रूप से साकार में ही बन सकता है, क्योंकि आत्माएं जो हैं वो साकार शरीरधारी हैं। देह का भान है, देह में आसक्त होने के कारण उनको भगवान से संबंध जोड़ने के लिए भी साकारी ही चाहिए, क्योंकि हमें जन्म जन्मांतर से साकार को ही याद करने की टेप पड़ी हुई है। इसलिए भगवान जिस तन में मुकर्रर तन में आते हैं ना, उसी के साथ ही हमारा संबंध जुड़ सकता है भगवान से, क्योंकि वो मीडिया है। तो वही आत्माओं का उद्धार करने वाला है। जैसे कहते भी हैं ना भक्ति मार्ग में, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी। तो ऐसे ही भगवान भी रूप बदल के निराकार से साकार तनधारी में आकर के हमें सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। जो आत्माओं के बाप शिव हैं वो गर्भ में प्रवेश नहीं करते, कर्मों का बंधन उनको नहीं बंधता लगता, क्योंकि वो कर्म बंधन से मुक्त हैं जन्म मरण के चक्कर में ना आने के कारण। तो पतित दुनिया में आते हैं, साधारण तन में आकर के प्रवेश करते हैं। तो हम साकार होते हुए निराकार बाप से संबंध नहीं जोड़ सकते, क्योंकि जो सीधा मिलन है भगवान से नहीं मिला सकते निराकारी रूप से, क्योंकि गीता में आया हुआ है 12वें अध्याय का 5वां श्लोक, क्लेशो अधिकतराते शाम अव्यक्त सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देवद्वी अवापते। माना कि निराकार को याद करना कठिन है, तो इसलिए भगवान को साकार के द्वारा ही हम भगवान को याद कर सकते हैं, क्योंकि जो साकार में मन बुद्धि लगाते हैं उनके लिए गीता के 12 अध्याय के दूसरे श्लोक में आया हुआ है, मयि अवेश्य मनोजे माम नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धा परया उपेता तमे युक्त तमो मता। तो साकार में जो है वो सहज जात के द्वारा हम भगवान को पा सकते हैं। तो साकार में संबंध जोड़ते हैं, जैसे साजन सजनी, माता पिता, भाई बंधु का जो संबंध है वो साकार में ही जुड़ता है। इसीलिए ही हम कहते हैं कि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव। तो तमेव सर्वम मम देव देव। तो सभी संबंध जो हैं वो साकार से ही जुड़ सकते हैं। बाप टीचर सतगुरु का संबंध जो है वो भी साकार से ही जुड़ सकता है। बिंदु से ही हम प्यार और नफरत कर सकते हैं। इसलिए साकार में भगवान बाप को आना जरूरी हो जाता है। हेलो। साकार और निराकार, इसमें खास महत्व किसका ज्यादा है? दीदी, साकार और निराकार दोनों का ही महत्व है, क्योंकि साकार के बिना निराकार अपना परिचय नहीं दे सकता, और निराकार के बिना साकार भी अपना परिचय जो है पा नहीं सकता। इसीलिए बोलते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो मिलाए। क्योंकि जो निराकार है वो तो दिखाई नहीं देता, वो तो प्रवेशनीय है। इसीलिए जो ये बोलते हैं कि काको लागे पाए, तो वो साकार के ही पाँव होते हैं, निराकार के तो बुद्धि रूपी पाव है। तो साकार के द्वारा ही निराकार को हम टच कर सकते हैं। और ऐसे ही जो है रामायण में भी आया हुआ है, शिवद्रोही ममदास कहावा सो नर मोहे सपनेहु न पावा। यदि हम साकार को याद करेंगे तो भी हमें कुछ प्राप्ति नहीं है। और जो साकार है वो भी कहता है कि यदि तुम सिर्फ मेरी ही याद करते हो तो भी तुम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आया हुआ है औरो एक गुप्त मत सभी कहे कर जोर, शंकर के भजन बिना भक्ति ना पावे मोर। तो इसीलिए ही सभी देवताओं में शंकर को ही लवलीन अवस्था में दिखाया जाता है। जितना शंकर जी याद में लवलीन रहते हैं, उतना ब्रह्मा और विष्णु नहीं रहते। ठीक है माता जी। ठीक है दीदी, शिवरात्रि का भी सुनाना था। हाँ माता जी, बाद में। ठीक है जी। ओम शांति।
आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम आपको जो शांति। भी टॉपिक समझ में आया है वो बताते जाइए, जिनका भी फोन अनम्यूट होगा। जी, हाँ। परम पिता अखूट ज्ञान का भंडार है। जैसे वेद मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वो अखूट ज्ञान का भंडार देने के लिए एक मुख चाहिए, इसीलिए साकार में आना जरूरी है। और सेकंड है, सहज राजयोग सिखाने के लिए भी एक साकार शरीर चाहिए। और हम 63 जन्म जो साकार शरीर में पाठ बजाते बजाते देह अभिमानी बन गए हैं, इसीलिए साकार में संबंध जुटाने के लिए साकार शरीर बाबा को लेना पड़ता है। साकार महत्वपूर्ण है या निराकार, इसके लिए भक्ति मार्ग में क्या गायन आया हुआ है? अगुणी नहीं कुछ भेदा, उभय हरे भव संपद खेदा। ठीक है। और एक बात समझी थी कल हमने। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, हम्म, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ठीक है। वो जो वास्तव में प्रश्न इस हिसाब से पूछा था, जो बताए ना, शिवद्रोही मम दास कहावा। वो है शिवद्रोही मम दास करावा, से नर सपनेहु मोहि न पावा। शंकर बोलते हैं कि जो शिवद्रोही है वो मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता। और कहते कि और एक गुप्त मत सर्वे कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति की पाऊं मोर। परमात्मा को शंकर के स्मृति बिगर प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक। ओम आगे शांति। ओम शांति। हाँ जी दीदी, यही टॉपिक बताना है दीदी। हाँ जी माता जी। हाँ जी दीदी, हम भगवान का साकार में आना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम आत्माएं साकार हैं। हम देह को धारण करते करते अपने को देही समझने लगे हैं। जैसे भगवान के साथ, निराकार के साथ हम संबंध कैसे जोड़ेंगे? इसलिए भगवान को साकार में आना जरूरी है, क्योंकि हम तो अव्यक्त नहीं बन सकते। भगवान को साकार में आना जरूरी है, तभी हमारे संबंध जोड़ेंगे। भक्ति मार्ग भी हम कहते हैं, तुम्हें माता का पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें। भगवान जब साकार में ना आए तो सहज राजयोग कैसे सिखाएंगे? हम बाप बाप टीचर सतगुरु का पाठ बजाते हैं, तो बस साकार में आएंगे तभी बजाएंगे। हमारे संबंध भी तभी जुड़ सकते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर हम साकार को याद करते हैं। निराकार के साथ कैसे संबंध जोड़ेंगे? शिव बाप का तो कोई कर्म बंधन नहीं बनता, क्योंकि वो तो निराकार है। वो तो निराकार है, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। हम आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में, इसलिए हमारा कर्म बंधन बन जाता है। हमारे सवर भी संबंध तभी जुड़ते हैं जब वो साकार में आते हैं। कहते भी है ना भक्ति मार्ग में, तो आत्मा परमात्मा मिले बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जय सतगुरु मिला दलाल। जो जय साकार में आए हैं, साकार ही मीडिया बनता है निराकार को मिलाने का है। तो तभी हम उनसे मिल सकते हैं। निराकार ज्योति बिंदु के साथ हमारा बाप और बच्चे का संबंध है। जब साकार में आते हैं तभी उनके साथ सभी संबंध बनते हैं, तभी वो सतगुरु बनते हैं और हम सबकी सदगति करते हैं। और जो ये भी कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए। जो साकार है उसको, निराकार है उसको तो पाँव होते ही नहीं। साकार में आती है तभी हम अपनी बुद्धि से उनको याद करते हैं, तभी टच करते हैं ना। जैसे जैसे वो कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। जो साक्षात परम ब्रह्म है वही सन्मुख होता है, उसका ही याद करने की बात है। हेलो। हाँ ठीक है माता जी। हाँ जी दीदी, मैंने शिवरात्रि का भी बताना। हाँ ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ दीदी, जी। ये साकार वाला ही प्रश्न है। हाँ जी। दीदी, भगवान जब इस सृष्टि में आते, ओरिजिनल भगवान परमपिता शिव, वो जब इस सृष्टि में आते हैं तो जिस तन का आधार लेते हैं वही उनकी भाषा को समझ पाते हैं, उनका पूरा ज्ञान वो उठा पाते हैं उस, और वो ज्ञान सूर्य के समान सारे संसार में प्रकाशित होते हैं। वो ही सारे रिश्तों से
मिलते हैं। परमपिता शिव तो जो है उनका तो एक ही संबंध है, वो है पिता पुत्र का संबंध। बाकी ये सारे ही रिश्तों से जो मुकर रथ अर्जुन रथ है, जिसमें भगवान प्रवेश करते हैं, वो सारे संबंध से मिलता है। तो अपने को सारे संबंधों की भासना लेना है, तो उसके लिए परमपिता शिव उसको इतना पावरफुल रूप में प्रेजेंट करते हैं। और मुख्य बात ये है कि जैसे निराकार को याद करना तो मतलब धर्म के धक्के खाने समान हो गया, क्योंकि वो बड़ा कठिन मार्ग है। और जैसे जो अपने को पूरे अनेक जन्मों का जो अभ्यास है, वो साकार को याद करने का अभ्यास है। तो इसलिए साकार के जरिए से ही या आसान प्रक्रिया बताए, क्योंकि सहज राजयोग है ना, सहज ज्ञान का मार्ग है। भगवान इसके रास्ते से समस्त संसार का कल्याण करने के लिए सृष्टि में आते हैं। इसके लिए 12वें अध्याय का 5वां श्लोक है, क्लेशः अधिकतरः तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसा अव्यक्ता ही गति दुखम दिए वृद्धिम अवाप्यते, है ना। तो इस प्रकार से जो निराकार को जो याद करना वो कठिन होता है, इसलिए सहज राजयोग के द्वारा माने साकार जो निमित्त है उसके द्वारा ही भगवान ये मिलते हैं। दीदी पॉइंट पूरा हुआ? दीदी सही है? हाँ जी, हाँ ठीक है, आगे बोलो बताइए। दीदी। और जो जैसे ये विशेष तौर पे क्या होता है कि निराकार को धर्मपिता याद करते हैं, तो उनकी तो सिर्फ गति होती है। सदगति तो सिर्फ जो सदगुरु ही कर सकता है। तो सदगुरु वही होगा जो हमेशा मौजूद है, वो माने शिव बाबा। इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है ना। तो वो है साकार निराकार का मेल। अगर सिर्फ अपन सोचे कि भैया अपन निराकार को याद करना, तो निराकार को याद करना बिल्कुल कठिन कार्य है ना। यदि पॉइंट पूरा हुआ? ठीक है, अभी कल के टॉपिक में ज्यादा बातें थी नहीं, बाकी अगले हफ्ते फिर इसी टॉपिक संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। आज हाथ भी बहुत उठे हुए हैं और शिवरात्रि की तैयारी के हिसाब से फोन अनम्यूट किए जा रहे हैं। तो शिवरात्रि के लिए आपने जो भी मैटर रेडी किया हुआ है उसे बताते जाइए। फोन अनम्यूट किया है? हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी दीदी। शिवरात्रि के लिए कि परमपिता परमात्मा जब इस धरती पर अवतरित होते हैं तभी यह पर्व मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। शिवरात्रि माना शिव का अवतरण, जैसे कि गीता के श्लोक 4 के साथ में आया ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो भगवान उस समय आते हैं, प्रवेश करके आते हैं, जिसके लिए भी गीता के 11वें अध्याय 54 श्लोक में आया है कि मैं प्रवेश करके जन्म लेता हूँ। तो साधारण तन में प्रवेश करके आते हैं। उनका जन्म और कर्म दोनों दिव्य होते हैं, और जिसके लिए है गीता में कि जन्म कर्म में दिव्यम। तो उनका अवतरण या जन्म को ही शिवरात्रि कहते हैं। तो अगर कोई रात में भी पैदा होता है, चाहे कोई दिन में, तो उसका जन्मदिन ही मनाते हैं। लेकिन शिव की सिर्फ रात्रि मनाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी सब अज्ञान रूपी अंधकार में जब सभी मनुष्य 5 विकारों के दलदल में पूरा फंस जाते हैं, तब परमपिता परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं। तो सब अज्ञान नींद में जब सो जाते हैं, तो किस चीज का अज्ञान? कि भगवान को सब सर्वव्यापी मानते हैं, और गंगा को पतित पावनी मानते हैं। इस बात के अज्ञान में सब फंसे हुए हैं कि भगवान कौन है किसी को भी नहीं पता है। उस समय भगवान और अपने आप को सब शरीर समझते हैं। तो भगवान इस अज्ञान की रात्रि से हमें जगाने के लिए आते हैं। तो आके पहले वो हमें आत्मा का ज्ञान देते हैं, और फिर आके अपना भी परिचय देते हैं। तो उस अज्ञानता की नींद से हमें जगाने के लिए आते हैं। तो अभी सब लोग क्या नाम अंधकार में ठोकरें खा रहे हैं, तो बड़े अज्ञानी हैं। तो अभी जो भी अज्ञान अंधकार संसार में फैला है, जब भगवान के ज्ञान को जानेंगे तभी अंधकार से बाहर निकलेंगे। तो जैसे
इसमें शिवरात्रि में व्रत रखते हैं तो भूखे रहने की शिक्षा तो दुनियावी माँ बाप भी बच्चों को भूखा रहने से दुखी होते हैं, तो भगवान बच्चों के भूखा रहने से कैसे खुश हो सकता है। तो बिना पहचाने हम उसके पास नहीं जा सकते। जब हम उसको पहचानेंगे तभी हमें सच्ची मन की शांति और खुशी मिलेगी। तो उपवास माना उपवास की भी है कि उसके भगवान के पास जाना, मन बुद्धि से पास जाना। वैसे पास स्कूल में पास बैठने की बात नहीं है। कोई भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प भी हमारे मन में ना चले, मन में कोई प्रकार की अशुद्धि ना आए। बाहर से तो हम सारी सफाई करते हैं, लेकिन मन से दूषित संकल्प चलते हैं तो वो भी ना आए। तो अवतरित होना माना सहज राजयोग की शिक्षा देकर भगवान अज्ञान अंधकार को दूर करते हैं। तो शिव जी को अलंकार दिखाए जाते हैं। तो शंकर के 3 आत्माओं का मिश्रण है, शिव, राम और शंकर, कृष्ण, सॉरी, शिव, कृष्ण और राम। तीसरे नेत्र के रूप में जो दिखाया जाता है मस्तक पर, वो है शिव नेत्र। और मस्तक पर चंद्रमा के रूप में जो दिखाते हैं वो कृष्ण है। और जो पूरा शरीर है वो राम का है। तो तीनों का मेल है। तो शिवलिंग महादेव पुरुषार्थ पूरा करती है, तो उनकी संपूर्णता की यादगार है शिवलिंग। तो उनको बेलपत्र चढ़ाया जाता है। वो 3 आत्माओं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की यादगार है। और जो सिर पर गंगा दिखाते हैं वो बुद्धि से ज्ञान निकलने की बात है, कोई स्थूल जल की बात नहीं है। तो जटाएं आदि खुली हुई हैं, आदि बंधी हुई हैं, तो कुछ ज्ञान के रहस्य खुल गए हैं और कुछ अभी खुलने बाकी हैं। तो जो सांप दिखाते हैं, तो सांप जैसे चंदन के विष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो जो भी ग्लानि निकलती है, समुद्र मंथन में भी जो विष निकला, तो उन्होंने वो विष पिया, लेकिन उनके ऊपर कोई उसका असर नहीं हुआ। तो जो भी ग्लानि रूपी विष निकलता है, तो वो सारा वो पी लेते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो ऐसे डमरू दिखाते हैं। डमरू दोनों तरफ बजता है, माना वो असुरों को भी और देवताओं को भी, अच्छी बुरी सब तरह की आत्माओं को समान समझते हैं। फिर आशुतोष कहते हैं कि वो थोड़े में खुश हो जाते हैं। और क्या नाम, अवडरदानी, मतलब सबको वरदान देने वाले। तो हमें उनको पहचानना है। जो अभी भगवान अ, आए हुए हैं, उनको हमने पहचानना है। उनको पहचान कर अगर हम उनके बताए मार्ग पर, उनकी श्रीमत पर चलेंगे, तब ये सच्ची सच्ची शिवरात्रि होगी। ओम शांति दीदी। हेलो। ओम शांति दीदी। शिवरात्रि पर हम जाएंगे मंदिर में, तो कहीं जाएंगे तो बोलेंगे जय ओम नमः शिवाय। आज महाशिवरात्रि पर्व पर हम आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से संपूर्ण श्रद्धालु भक्तजन के प्रति एक संदेश लेकर के आए हैं। आज आप जरा ध्यान से सुनिए। शिवरात्रि, पहले तो शिवरात्रि माना क्या है? शिव माना कल्याणकारी, रात्रि माना अंधेरा। और शिव के साथ अंधेरा रात्रि से क्या संबंध है? और फिर किसी का भी जन्म होता है तो रात्रि में नहीं बोलते, और शिव को दिन में पूजा करते और रात्रि कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ये सब जानना है। और हमने शिव शंकर भोलेनाथ का तो पूजा आराधना पुकार कईयों सयों वर्षों से करते आए हैं। परंतु वो पुकार करते 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 उनका जिसका गुण होगा, जो आया होगा, जिसका अच्छे काम किया होगा, तभी उसको गुण गाते हैं। जो आया हुआ होगा तभी उसको पुकारते हैं। तो क्या हमने पुकारते पुकारते उसको गुण गाते गाते हमारा दुख कम हो गया और हमें शांति मिल गई, तो फिर इसका मतलब, ये पुकारने का मतलब क्या है? और उससे बोलते हैं हमारा पाप और दुख और कष्ट और हमारा खाली झोली भरो, हमें सदगति करो, और सब बोलते हैं। तो उसने कभी करा होगा तभी तो हम बोलते हैं ना। तो पुकारने से ही, और पुकारने से जिसको जो आया होगा, जो देने वाला होगा, उसी को पुकारते हैं। और कहते हुए तुम्हें माता सा पिता तुम्हें, तो आस लेकर के आते हैं, वही हमारी सब बात सुनेगा। तो कभी सुना होगा ना, तभी तो हम ऐसा कहते हैं ना, जो देने वाला होता है उसी से आस उम्मीद होता है। कभी आया होगा सृष्टि पर तो पुकारते हैं। हाँ जरूर, अभी
आया है, पुकार सुना है, अब तो सृष्टि पर आ चुका है, हमारा उद्धार करने के लिए आ चुका है। हमको अब उसको जानने की जरूरत है। और गीता में भी बोला है ना, 4 अध्याय का 7वां 8वां श्लोक में, तुम्हें माता च पिता तुम्हें परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो भगवान ने कहा है ना, जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानि होती है, पाप चरण सीमा पर पार होती है, तो मैं धर्म की रक्षा, साधु संत की रक्षा करने के लिए आता हूँ और दुष्ट पापियों को दंड देने आता हूँ। तो आप सोचिए धर्म की कितनी हानि हो रही है, कितना ग्लानि। कहाँ है सच्चा धर्म? निस्वार्थ भाव और हत्या, हिंसा, बलात्कार, कन्या का अनसेफ, नारी का दूषित भाव, महिला हिंसा, घर घर में अशांति कितना बढ़ रहा है। तो इसका समाधान करना कोई मनुष्यों की शासन करता, कोई राज्य करता, कोई नेता, कोई गुरु, किसी का संभव हो रहा है? तो नहीं, कोई भी ये काम नहीं कर पा रहा है। तो जरूर स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आना पड़ता है, क्योंकि वो सभी हामी सब प्राणी मात्रा के पिता है। वही दुख हरता सुख हरता है। और पिता, वही पिता है तो वही बच्चों की बात सुनेगा ना। हम कहते हैं ना, उसको कहीं भी उसका नाम के आगे पीछे पिता ही जोड़ते हैं, तो हमारा पिता ही होगा, तभी तो जोड़ते हैं ना। पिता लायक काम किया होगा तभी तो हम ऐसे नाम जोड़ते हैं ना। तो भगवान आया हुआ है अभी कलयुग अंत में, तो साधारण मनुष्य तन में आकर के वो अपना परिचय दे रहा है स्वयं। वो उसको हम ढूंढने से नहीं मिलता है, वो अपना परिचय अभी देता है। तो गीता में भी आया है, तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामिकम शरणं व्रज। और साधारण तन का मतलब आया है कि अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तनु आश्रितम, ऐसे गीता में भी आया है। अशांति के कारण अनेक धर्म फैला है सृष्टि में, उद्धार नहीं हो रहा है। तो भगवान प्राप्त करना किसी को भी संभव नहीं है, समक्ष नहीं हो रहा है। तो भगवान को सर्वव्यापी कहने लगे, तो उससे उस भगवान जानवर, कीड़े मकोड़े, कण कण में मिलाकर फिर पापों के भी सब पापी बन गए। भगवान इतने ऊंचे भगवान को ऐसे छोटे छोटे उसों में बराबर कर दिया। अब भगवान को कहीं मिला नहीं तो क्या करे। अब भगवान यह सारे राज को समझाते हुए ज्ञान के गुहे गुहे राज छोटे छोटे अर्थ के सहित समझाने के लिए प्राय लोप आदि सनातन देवी देवता धर्म को के भी स्थापना करने के लिए वो यहाँ आया है। भगवान साधारण मनुष्य तन में आकर के कार्य कर रहे हैं, ज्ञान के नेत्र द्वारा ही उसको पहचाना सकेंगे। और शिवरात्रि माना कैसे रात्रि, किसी की जन्म रात्रि में तो नहीं होता है। तो शिव जन्म माना, रात्रि माना अज्ञान अंधकार की रात्रि। कलयुग के अंत में अज्ञान अंधकार की रात्रि, बहुत अंधकार में चलने वाला, बहुत अज्ञान से अंधकार की रात्रि हो रहा है। तो ज्ञान बिना ज्ञान तो हम अंधकार में चलने से तो ठक्कर ही मिलता है ना। जो ढूंढा हुआ चीज है वो तो अंधकार में रात्रि में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा ना। ऐसे ही अज्ञान से भी, अज्ञान के रात्रि में भी हमने जो ढूंढेंगे उसे वो हमें नहीं मिल सकता है, क्योंकि हमारा ज्ञान की नेत्र नहीं है। क्योंकि हमारा शरीर, भौतिक शरीर में बुद्धि लगा हुआ है, इसीलिए वो भौतिक वस्तु छेड़ भांगुर होता है, सदा साथ नहीं देता है। साथ देने वाला तो हमें प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि अज्ञान अंधकार है। अंधकार में जाएंगे तो खोया हुआ चीज नहीं मिलेगा। तो रीते ज्ञानम न मुक्ति, बिना ज्ञान मुक्ति नहीं मिलता है। तो भगवान आकर के हमें ज्ञान के दीपक जलाने के लिए आया है। और हम व्रत करते हैं तो अन्न का त्याग करते हैं। भगवान कहते हैं अन्न, शुद्ध अन्न और जल त्यागने से मैं नहीं मिलता हूँ। जो अंदर का खराब संस्कार, 5 विकार को त्यागना बोलते हैं भगवान। उपवास माना भगवान को नजदीक जाना। जो भगवान आया हुआ है इस कलयुग में हमें हमारे साथ मिलने के लिए, संबंध जोड़ने के लिए, तो उसके पास पहचानना और उसके नजदीक जा करके जाना। और पानी में भी दूध मिला के चढ़ाते हैं। और भगवान ज्ञान जल देते, दूध माना सार, मक्खन निकलता है जो दूध से। तो भगवान जो ऐसे ज्ञान देते हैं कि उसके सार में मक्खन भी होती है। तो शिवलिंग में हम बेलपत्र चढ़ाते हैं 3 पत्ते का। तो इसका अर्थ है भगवान जब आते हैं तो तीन मूर्ति के साथ ही आते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। उनके साथ ही आकर के ये संसार का, सृष्टि का पालना
विनाश स्थापना पालना विनाश करते। वह निराकार बिंदु है, निराकार बिंदु की याद है, वो उसमें शिवलिंग में निराकार बिंदु का बिंदु जड़ाते हैं ना, उसका वो निराकार का ही यादगार है। शिवलिंग के बिंदु का यादगार है। तो उसके ऊपर सांप दिखाते, गले में, सिर में और हाथ में। इसका भी सारा रहस्य है। तो दीदी जल्दी जल्दी बोलना है ना। और गंगा निकलती है सर के ऊपर से। गंगा निकालना माना क्या, ये सारे बातें हमें आपको सारे विस्तार में बताएंगे। हम आपके इतना छोटा सा परिचय दे करके आपको निमंत्रण करने के लिए आए हैं। तो आप हमारे आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप आ जाइए, वहाँ संदेश आपको पूरा परिचय मिलेगा। और भगवान को इतने दिन से, इतने सालों से हम ढूंढे, पुकारे और अवतरण उनका गायन, पूजन, आरती, उनके नाम पे संन्यास कई तरीके से करे। इसका बेहद का अर्थ सारे जानकारी गुह्यते गुह्य अर्थ सभी जानने के लिए आपको आना होगा। 7 दिन का कोर्स करने से आपको 7 दिन सप्ताह करा बराबर का ज्ञान मिल जाएगा। तो इतना हमने पूरा पूजा करा हुआ का फल प्राप्त करिए। हस ओम नमस्ते। अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सही कह रहा हो, गलत कह रहा हो। रोल नंबर बताइए। वो अपने आप ही बंद है। रोल नंबर बताइए माता जी। 225667। कहाँ से बात कर रहे हैं? महासमुंद से दीदी। हाँ जी बताइए। महाशिवरात्रि का जो त्योहार है वो माघ मास के त्रयोदशी चतुर्दशी दिन में मनाया जाता है। तो उसमें जो शिवरात्रि अर्थ है, शिवरात्रि का अर्थ है रात्रि माना अंधकार। तो ये जो कोई 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात वाली बात नहीं है। ये जो कलयुग का अंत होता है उसमें भगवान आकर के अज्ञान में उसे जगाते हैं, इसीलिए इसको शिवरात्रि कहा जाता है। और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलती है, इसीलिए रीते ज्ञाना मुक्ति भी कहते हैं। तो उसका जो शिव भगवान है उसका बायोग्राफी भी पता होना चाहिए। वो कब आते हैं? तो वो आते हैं संगम युग में। संगम युग में इसमें अधिक मास, लीप युग, घर्मायु, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। और भगवान बोलते हैं कि उसका नाम रूप भी क्या क्या है इसको भी जानना चाहिए। तो भगवान का नाम है शिव माना कल्याणकारी। वो जो भी कर्म करते हैं कल्याण का ही कर्म करते हैं। बाकी जितने भी देहधारी होते हैं वो जन्म मरण के चक्र में आते हैं तो पाप कर्म ही करते हैं। रूप है निराकार। तो रूप निराकार है, उसको कार्य करने के लिए शरीर चाहिए, तो साकार कर्म में प्रवेश करते हैं। फिर 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में बोला गया है तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नास्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। उन पर दया करने के लिए ही मैं आत्मविश्वास भाव से इसकी चमकते हुए ज्ञान दीपक द्वारा अज्ञानता से उत्पन्न अंधकार को नष्ट करता हूँ। तो भगवान कलयुग के अंत में ही आते हैं और अज्ञानता को नष्ट करते हैं। तो अज्ञानता क्या क्या है? बहुत सारी अज्ञानता है, जैसे भगवान कण कण में रहते हैं, मनुष्य आत्मा जो है 84 लाख योनियों में भटकती है, सृष्टि की आयु लाखों वर्ष है, आत्मा ही परमात्मा है। इन सब जो अज्ञानता फैली हुई है उसको नष्ट करते हैं। तो जब भगवान जो है परम धाम से आते हैं, वो पवित्र स्थान का रहने वाले हैं, ऊंचे के ऊंचे स्थान से अवतरित होते हैं, इसीलिए उसकी अवतरण की यादगार में शिवरात्रि मनाते हैं। तो वो जैसे जन साधारण मनुष्य माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं वैसे जन्म नहीं लेते, वो दिव्य प्रवेश करते हैं, जिसके लिए 11वें अध्याय के 54 नंबर श्लोक में उल्लेख आया है। भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विधि अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। अर्थात हे किंतु शत्रुतापक अर्जुन, अव्यभिचारी भक्ति से मैं ऐसा विधान रूप जानने, पहचानने, तत्व पूर्वक देखने और उसमें प्रवेश करने के योग्य हूँ। अर्थात वो प्रवेश करते हैं। उनका जन्म भी
दिव्य जन्म भी करते हैं, दिव्य जन्म लेते हैं और दिव्य कर्तव्य भी करते हैं। तो शंकर के तन में ही प्रवेश करके दिव्य कर्तव्य करते हैं। अब वो साधारण तन में आते हैं, इसलिए उसको जन साधारण मनुष्य कलयुग के अंत में नहीं पहचान पाते, जिसके लिए भी उल्लेख आया है 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में, अजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्थात जब साधारण तन में आए हुए परमात्मा को मूर्ख लोग नहीं पहचान पाते हैं, मेरे श्रेष्ठतम परमात्मा भाव को नहीं जानते, उनकी अवज्ञा करते हैं। फिर शिव और शंकर दोनों अलग अलग है। शिव अलग है, शंकर अलग है। शिव निराकार है, शंकर साकार है। शिव रचना है, शिव रचयिता है, शंकर रचना है। शिव पिता है, शंकर पुत्र है। तो जो भगवान और देवता दोनों अलग अलग है, इसके लिए भी श्लोक आया है, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम अपि। जो जिसको याद करते हैं उनको ही प्राप्त होते हैं, इसमें ये बताया गया है। देवताओं के भक्त देवताओं को पाते हैं और मेरे भक्त मुझको पाते हैं। भूत प्रेतों के भक्त भूत प्रेतों को पाते हैं और पितरों के भक्त पितरों को पाते हैं। तो जो शिव शंकर है उसको पूरी दुनिया वाले एक ही समझते हैं, एक ही इसलिए कर दिया गया है क्योंकि शंकर वाली आत्मा ही इतना आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते हैं, 100% एक्यूरेट ज्ञान को धारण करते हैं, याद में तल्लीन रहते हैं, शरीर होते हुए भी शरीर का भान नहीं होता है। तो शिव का गुण याद में रहने के कारण शंकर में आ जाते हैं, इसीलिए शिव और शंकर को एक मानते हैं। जिसके लिए भी बोला गया है, बिनु पग चलय सुनय विधि पाना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, वेणुवाणी वक्ता बर जोगी। रामायण में भी बात आई है, सगुनी अगुनी नहीं कछु भेदा, उभय हरय भव संभव खेदा। तो दोनों में अंतर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को एक बोलते हैं। जिनका अज्ञानता ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाता है, वह अपने ज्ञान को परम पिता परमात्मा शिव ज्योति में इमर्ज कर देते हैं, तो सूर्य जैसा चमकता हुआ दिखाई देता है। शंकर ही शिव समान बन पाते हैं और कोई भी देव शिव समान नहीं बन पाते, इसीलिए शिव विष्णु शिव ब्रह्मा नहीं बोलते, शिव शंकर ही बोलते हैं। जो भगवान शिव है उनका नाम कर्म के आधार पे बनता है। जैसे आशुतोष बोलते हैं, आशुतोष थोड़े में ही संतुष्ट होने वाले, और हर दानी सहज ही वरदान देते हैं। मुक्तेश्वर माने दुख से मुक्ति देते हैं, सुख देते हैं, सुख करता है। पाप कटेश्वर न पाप लेते हैं न पुण्य लेते हैं। जो व्यक्ति भगवान को सहज ही दिली भावना से प्रयत्नवान की भावना पूर्व लाई गई वस्तु को भेंट करते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं। जैसे पत्ते पुष्प फल सारी चीजों को ग्रहण कर लेते हैं। बाकी देवी देवताओं को अन्य अन्य पदार्थ दिया जाता है, लेकिन भगवान शिव को सहज पूर्वक जो भी दान किया जाता है वो ग्रहण कर लेते हैं। फिर महादेव का श्रृंगार, महादेव का श्रृंगार है। महादेव शब्द में शंकर होता है। शंकर शब्द का अर्थ है श मतलब शिव, का मतलब कृष्ण, राम मतलब राम। तो जो कृष्ण दिखाते हैं वो अर्ध चंद्रमा के रूप में कृष्ण की आत्मा उसमें प्रवेश रहती है। जो शरीर है वो राम वाली आत्मा है और शिव है भगवान। उसमें त्रिशूल भी दिखाते हैं। त्रिशूल धारण किए रहते हैं, त्रिशूल पकड़े रहते हैं। 3 देवों के द्वारा वो ज्ञान को सुनाते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। डमरू दिखाते हैं। डमरू दोनों ओर से बजता है, देवताएं भी संतुष्ट और असुर भी संतुष्ट होते हैं, समदर्शी होते हैं। सर्प दिखाते हैं। सर्प विकार का प्रतीक है, 5 विकार का असर उन पर नहीं होता है, इसीलिए उसको सर्प लपेटे हुए दिखाते हैं। ये 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। भगवान सभी को माफ करते हैं लेकिन अहंकारी को माफ नहीं करते, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति जो होते हैं अहंकार होने के कारण वो सभी आत्माओं को दुखी करते हैं। तो सबसे बड़ा पाप है दूसरों को दुख देना। देह के भान को ईश्वर की याद में खत्म कर देते हैं शंकर वाली आत्मा, इसीलिए विषैली आत्माओं का भी उस पर कोई असर नहीं होता है। फिर भगवान भस्म लगाए हुए दिखाते हैं भगवान को, तो शरीर रूपी वस्त्र का कोई भी भान नहीं होता है, इसीलिए भस्म लगाए रहते हैं। निर्वस्त्र दिखाते हैं। बाकी देवी देवताओं को सुंदर सुंदर आकर्षक वस्त्र दिखाते हैं, श्रृंगार दिखाते हैं, लेकिन भगवान शिव को नग्न रूप, भगवान शंकर को नग्न रूप में दिखाते हैं और अन्य देवताओं को वस्त्र दिखाते हैं, क्योंकि देह का भान ही नहीं होता। फिर जब पूजा करते हैं तो आप धतूरा
फूल, दूध, पानी की लोटी, बेलपत्ती आदि अर्पण करते हैं। ये सब भक्ति मार्ग में मान्यताएं हैं। फिर भगवान का उपवास रखते हैं। आज के दिन तो शिवरात्रि में उपवास रखते हैं, जागरण करते हैं, व्रत करते हैं। उपवास का अर्थ ही है उप माना नजदीक, वास माने न रहना, माने मन बुद्धि से भगवान के नजदीक रहना, यही सच्चा उपवास है। परमात्मा के नजदीक रहेंगे, श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक भगवान को याद करेंगे, यही उपवास है। उपवास रहने के लिए भी बोला गया है, श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक आया है, ना अधिक खाने वाले का, ना अधिक उपवास रहने वाले का योग लगता है, ना ही अधिक सोने वाले का, और ना ही पूरा जगने वाले का योग लगता है। फिर शिवरात्रि में जागरण करते हैं, तो जागरण का अर्थ ये नहीं है कि रात भर जागना है। भगवान आकर के उन आत्माओं को ज्ञान देकर जगाते हैं, दिव्य कर्तव्य करते हैं, अज्ञान नींद से जगाते हैं। इसके लिए भी बाबा बोले, भगवान बताए हैं कि सभी प्राणियों के लिए जो अध्यात्म रात्रि है, उसमें राजयोगी जागता है। जिसमें प्राणी जगते हैं वह मनन सिंह मोदी के लिए रात्रि है। तो जो व्रत रखते हैं उसका अर्थ है देह भान को न भोगना, व्यर्थ संकल्पों का त्याग करना, विकारों से व्रत लेना ही सही व्रत है। 5 विकार को त्यागना है। फिर भगवान को जब याद करते हैं तो प्राप्ति क्या होती है? सही रीति परमात्मा को जानते हैं तो क्या क्या प्राप्ति होती है? ईश्वर की शरण में सही रीति चले गए तो सारा भार भगवान ले लेते हैं। यथार्थ रीति याद करते हैं तो सारे चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, जिसके लिए भी श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है। 4 अध्याय के 39 नंबर श्लोक में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्धाम परम शांतिम चरेन अधिगच्छति। अर्थात श्रद्धावान सदा प्रयत्नशील इंद्रिय दमन से ज्ञान लेता है और ज्ञान पाकर शीघ्र ही परम शांति का अनुभव करता है। सही रीति भगवान को जानने से सारे दुखों को हरण कर लेते हैं। प्रलय काल में दुखी नहीं होंगे, समस्या का समाधान पाएंगे, खुदा के बंदे कयामत के समय में मौज में रहेंगे। और जब इस ज्ञान को हम समझ जाते हैं और इस ज्ञान को गुण को धारण कर लेते हैं तो सतयुग त्रेता में चले जाते हैं। इस दुखी संसार में पुनः वापस नहीं आते हैं। जब हम सार अप्राप्त चीज हुए वस्तु की प्राप्ति भी हो जाती है, भगवान की शरण में जाने से विनाश की विभीषिका से भी निश्चिंत रहते हैं। ईश्वर की छत्र छाया में जाने से भी बोला गया है, भगवान सारी ही रक्षा करेंगे, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भगवान की शरण में रहेंगे तो भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे। ठीक है माता कौन जी। शांति जी? हाँ माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। 9782। ओम शांति दीदी। महाशिवरात्रि के ऊपर है। शिव के अवतरण के लिए है। ये जो शिव महाशिवरात्रि है, माघ चतुर्दशी का पर्व में मनाया जाता है। भक्ति मार्ग में जो दिखाते हैं ना शिव शंकर, भक्ति मार्ग में जो कहते हैं व्यक्तित्व एक है पर पर्सनैलिटी यहाँ 2 है। शंकर जी के सिर के ऊपर जो नेत्र है वो खड़ा हुआ है, कहते हैं शिव नेत्र। शिव सदाकाल का आत्मिक स्टेज में रहने वाला है, इसीलिए उनको सदाशिव कहते हैं। शंकर ने शिव के समान 100% आत्मसाता है, इसीलिए हम शिव शंकर कहते हैं। शंकर शिव नहीं कहते, शिवलिंग कहते हैं, शंकर लिंग नहीं कहते। शिव नेत्र कहते हैं, शंकर नेत्र नहीं कहते। सागर मंथन हो तो उसमें से हालाहल विष निकला। विष निकालने के बाद किसने पिया? और कोई देवताओं ने हिम्मत नहीं की, जो शंकर जी ने ही उसे हालाहल विष को प्राशन किया। शिवरात्रि में शिवरात्रि के बारे में ही होना चाहिए कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। मेन टॉपिक को शुरू नहीं किया आपने। तो यहाँ अभी थोड़ा स्टार्टिंग में ऐसा करके फिर बाद में शुरू किए हैं। ठीक है, बताइए। ठीक है, बताइए मत। तो कहते हैं ना, इंद्रिय जीते जगत जीत कहा जाता है। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा सम्राट जो है, हिटलर हो, नेपोलियन हो, मुसोलिनी हो, इन सभी ने किसी ने भी इंद्रियों के ऊपर जीत नहीं पाई। सिर्फ दुनिया
दुनिया पर सत्ता काबिज करने का हिंसक प्रयास किया, परंतु वो फेल हो गए। एक शंकर जी ही है जिसने अपने योग बल के आधार पर अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करके विश्व के ऊपर विजय पाई है। इसलिए उनको विश्वनाथ, जगन्नाथ, पशुपतिनाथ भी कहते हैं। और कोई देवताओं ने हलाहल विष प्राशन नहीं किया, सिर्फ महादेव शंकर ने ही ये आगे आकर दुनिया का 5 विकार के ऊपर, विश्व के ऊपर जीत पाई। इसलिए गीता में गाते हैं ना, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्या कपड़े का झंडा विश्व के ऊपर विजय पाता है? इस कपड़े के अंदर जो 3 देवताएं हैं वही विश्व के ऊपर विजय, विश्व वही वो कपड़े के केसरी रंग क्रांति करके विश्व के ऊपर विजय पाता है। शंकर को इसीलिए योगेश्वर भी कहते हैं। योग से विश्व के ऊपर उन्होंने बादशाही ली है। तो जो है अभी इस सृष्टि पर जो 5 तत्वों का चोला धारण करके अभी वो आए हैं। गीता में भी आया है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, माना जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब वो आते हैं। अधर्म का विनाश और धर्म की वृद्धि करने के लिए वो आते हैं। तो आते हैं माना वो यहाँ पर नहीं रहते, वो कहीं से आते हैं। उसके लिए भी गीता में आया है, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः। तो वो यहाँ आए हैं और दूर से आते हैं। माना जो शिव है वो शंकर जी के शरीर में प्रवेश करके अभी प्रैक्टिकल में उनका कार्य चल रहा है और ये दुनिया का बदलने का दौर चल रहा है। माना वो ऊंची जो आते हैं, माना वो ऊंची हस्ती है, कहीं ऊंची हस्ती से वो ऊंची जगह से वो आए हैं। और अपने ये अपने आप को पूछने का सवाल है, अगर भगवान कहते हैं ना भगवान सब में है, सब सर्वव्यापी है, तो अपने आप को पूछने का सवाल है कि भगवान सही में सब में है, सब मनुष्य प्राणियों में, पशुओं में अगर है तो क्या मनुष्य जैसे देवताओं जैसे वो कर्म कर रहे हैं? तो उत्तर आता है कि नहीं, आज कोई भी भगवान जैसा कर्म कर नहीं रहा है। माना इसका मतलब वो सब में, भगवान सब में व्यापी नहीं है। इसके लिए 9 के 4 में भी आया है, मया तत्तमिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मस्सानि भूतानि न तेषु अवस्थिता। माना मेरी अव्यक्त स्थिति की निराकारी लिंग मूर्ति माना महादेव द्वारा यहाँ सारा जंगम जगत मानवीय बीज बाप से वटवृक्ष के जैसा विस्तृत हुआ है। अंत सभी प्राणी समुदाय मेरे लिंग रूप बीज स्थिति में है, किंतु मैं उन सब प्राणियों में नहीं हूँ। और शंकर महादेव जो है वो सब हमेशा गिरी कंदरी ध्यान मग्न अवस्था में याद करते हुए दिखाते हैं। वो किसकी याद करते हैं? उनको तो देव देव महादेव कहा जाता है, वो तो सब देवताओं में बड़े हैं, वो किसकी याद करते हैं? तो जरूर उनसे कोई ऊंचा होगा। वो कौन है? तो वही है परमपिता परमात्मा शिव, जिनको माना सारे सृष्टि का वो पिता है। और जो शंकर जी है, शंकर माना ही मिक्स पार्टधारी है, वो सब आत्माओं का परम आत्माओं का परम पार्टधारी है। और 3 आत्माएं कौन सी है उनमें? तो वो शिव जो है, शिव माना परमात्मा, और क माना कृष्ण की आत्मा और र माना राम का उनका शरीर है। तो ऐसे मिलके शंकर मिक्स पार्टधारी हैं, वो श्रेष्ठ पार्टधारी हैं। वो शिव आकारी है, जो शंकर जी जो है आकारी है और शिव जो है निराकारी है। शिव जन्म मरण के चक्र में कभी आते ही नहीं है, तो आदि अनादि अंत में वो दिव्य प्रकाशमान है, निराकारी निर्विकारी निरंकारी है। और इसे उनकी जैसे स्टेज शंकर जी बनाते हैं अपने योग बल के आधार पर। इसके लिए गीता में भी कहा है कि त्वम अक्षरम परम वेदितव्य त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम। तो इसका अर्थ है, ऐसे भी कहते हैं तुम आदिदेव पुरुष पुराण तुमस्य विश्व से परम निधानम। अर्थात इसका अर्थ यह है कि शंकर जी जो है अर्थात आप शरण रहित परम पुरुष जानने योग्य है, आप इस विश्व के परम आश्रय हैं, आप अविनाशी आत्मा है, शाश्वत धर्म के रक्षक हैं, आप सनातनम परम पुरुष हैं। तो ये सब महादेव जी के लिए हम
गाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनके लिए ये सारा हम बोलते हैं। पर शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? इसके लिए प्रश्न उठता है कि शिवरात्रि क्यों कहते हैं? कृष्ण का जन्माष्टमी कहते हैं, राम का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु शिवरात्रि क्यों कहते हैं? रात्रि माना ही अज्ञान अंधकार का वातावरण। रात्रि में अंधकार होता है ना, तो आज की जो दुनिया है कि हर आत्मा अंधकार में फंसी जा रही है। ये अज्ञान अंधकार की जो बात है, आज हर आत्मा तुंडे तुंडे मतिर्भिन्न हो गई है। माना देखा देखी एक दूसरे को देख करके बिना सोचे समझे कृति कर रही है। इस बात का रहस्य क्या है? इस बात का रहस्य क्या है? इसको कोई सोचता ही नहीं। दुनिया बदल रही है। इस दुनिया को बदलने के लिए महादेव शिव शंकर आए हैं। उनका ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। शिव ने शंकर जी में प्रवेश किया है। गीता में आया है ना, प्रवेश टू, क्योंकि शिव जो है वो बिंदु रूप है, सूक्ष्म है। उनको अपना शरीर नहीं, तो किसी मुकर्रर रथ में आकर के प्रवेश करता है। तो कहा गया है, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। कोई किसी में प्रवेश करते हैं। मैं इस सृष्टि के आदि मध्य और अंत का नॉलेज इस मुकर्रर शरीर में प्रवेश करके देता हूँ। गीता में भी कहा है, अणु अंशं अणुस्मृत्य। माना शिव इतना सूक्ष्म कि वो अपने स्थूल नेत्र से दिखाई नहीं देते, इसलिए उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए, जो मैं अभी दे रहा हूँ। मैं शिव शंकर जी के शरीर का आधार लेकर के ये गीता ज्ञान दे रहा हूँ। तो गीता का रचनाकार जो है परमपिता शिव शंकर जी के शरीर का आधार लेकर दुनिया के इस दुखदायी दुनिया को सुखमय सतयुगी दुनिया में बदलने के लिए वो आए हैं। वे कह रहे हैं, मैं अति साधारण तन में आता हूँ। कृष्ण और यहाँ पर जो अज्ञान है, उस अज्ञान का भी इस ज्ञान से अज्ञान का विनाश करने के लिए भी आया हूँ। क्या अज्ञान है? तो अज्ञान मनुष्य में ये फैला है कि मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियां लेती हैं। लाखों वर्ष का कलयुग है। सृष्टि की आयु लाखों वर्ष है। गीता का भगवान शिव शंकर ने कृष्ण है। ये सारी बातें जो है हमारे अंदर अज्ञान रूप में फैली हुई है। इस अज्ञान का विनाश इस ज्ञान से, गीता ज्ञान से प्रैक्टिकल में शिव अभी प्रैक्टिकल में दे रहे हैं। तो कृष्ण जो है वो गीता का भगवान कैसे हो सकता है? वो गीता माता का बच्चा है, गीता का रचयिता नहीं है। कृष्ण को जन्म मृत्यु भी दिखाते हैं और उनके माता पिता भी पता है, पर महादेव शिव शंकर के माता पिता और जन्म मृत्यु का पता नहीं होता है। शिव जो है वो महादेव शिव शंकर में प्रवेश करके इतना ज्ञान देते हैं कि उनमें से कितना भी ज्ञान लिया तो भी फूटता नहीं है। शिव के लिए गाया भी जाता है, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शिव में से पूरा ही ज्ञान निकाल लिया जाए तो भी पूरा ही बचता है। शंकर जी के सामने जाकर के कहते हैं ना, भर दे झोली, तो वो अविनाशी ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भर रहे हैं। ये अभी का समय है। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। समय की अभी बहुत वैल्यू है। आप सभी ने इस संधि का सदुपयोग करना चाहिए। ये आपके लिए सुवर्ण संधि है। आपने अपने आप को पहचानने का अभी समय सदुपयोग करना चाहिए। अपने मन बुद्धि रूपी आत्मा को सुधारने के ताकि हमारा परिवार और जीवन सुख संपन्न और शांति में आनंदमय बने। साथ ही साथ ये पुरानी दुनिया को बदल करके नई सुखमय दुनिया लाने के लिए ये शिवरात्रि का महापर्व का महत्व गाया जाता है। ओम शांति। 4783 बालेश्वर। हेलो हाँ जी बताइए। शिवरात्रि पर मैंने बता रहा हूँ, शिव माना कल्याणकारी, रात्रि माने अंधकार। शिव सुप्रीम सोल जो सदा निराकार है, वो ऐसी अज्ञानता रूपी अंधकार में क्यों आते हैं, क्यों अवतरण करते हैं या प्रत्यक्ष होते हैं, जिसका मान्यता व यादगार भक्ति मार्ग में महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। जब सारी मानव सृष्टि संपूर्ण रूप से अज्ञानता रूप अंधकार में फंस जाता है, माना विषयी विकारी
तथा आज की जो वैज्ञानिक चकाचौंध है भौतिकवाद में, उसमें जब मनुष्य आत्मा फंस जाते हैं, जो गीता में बताया 2:69 में, यानी सा सर्वभूतानां तस्या जागृति स्वयमी यस्या जागृति भूतानि सानासा पसयतु मुने। अर्थात भौतिकवाद में सारे प्राणी जग जाते हैं। वास्तविक ये अज्ञानता रूपी रात्रि है, ये बात सिर्फ आत्मचिंतन करने वाले जो मननशील मुनि होते हैं वो समझ पाते हैं। दूसरा 7:27 और 4 अध्याय का 8-9 ये दोनों श्लोक भी लेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा अज्ञानता है। कल्पांत काल में भगवान कलियुगी अंत समय में इस दुनिया को आते हैं, क्योंकि मनुष्य आत्मा पूरा मूढ़ता में फंस जाते हैं। तो जिससे क्या होता है ना, अंधकार में ठोकर खाते हैं। सबसे बड़ा अज्ञानता क्या है? भगवान को सर्वव्यापी मानना। दूसरा गीता का भगवान श्री कृष्ण को मानना। ये दोनों अज्ञानता ऐसे अंधकार मचा देता है दुनिया के अंदर, तो हर मनुष्य आत्मा तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंस जाते हैं। जिसको बताया था 2:62 में, ध्यायते विषया संग जाते उपदायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोध अभिजायते क्रोधात् भवति समो सम्मोत स्मृतिविदां स्मृतिविदां बुद्धिनाश बुद्धिनाशम प्रणश्यते। 3:37 में भी आएगा काम ऐसा क्रोध ऐसा। और उसके साथ ये जो काम और क्रोध ये ऐसे अज्ञान है जो 3:39 में बताया, आवृत ज्ञान में तेनो ज्ञानीनु नित्य वैरिणा कामो रूपणे कौनते हो दुष्पुरेण अनलेत। वो ऐसा आग है, बड़वा नल है, जो मनुष्य आत्मा को पूरा दलदल में फंसा देती है। तो बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाश हो जाने से क्या होता है ना, मनुष्य जानवर से भी बदतर बन जाता है, व्यभिचारी भ्रष्टाचारी हो जाता है। इसको बताया 16:21 में, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनम काम क्रोधस तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यज्यते। काम क्रोध और लोभ ये तीनों ऐसा द्वार है जिससे मनुष्य फंसने से आत्मचिंतन गायब, मानव राक्षस और असुर बन जाते हैं। आसुरीपना, अधर्म, अत्याचार, दुराचार, पापाचार, करप्शन, अल्डरट्रेशन का मुख्य आधार है। ये समग्र संसार रौरव नरक बन जाता है। फिर सुप्रीम सोल जो समग्र जगत का या सृष्टि का सृष्टा है, तो इस नारकीय मानव सृष्टि को पुनरुद्धार करके नई स्वर्गीय सृष्टि बनाने हेतु दिव्य अवतरण करते हैं या परकाया प्रवेश करते हैं, जो कि इसको पता नहीं चलता। गुप्त रूप से वो सारे सृष्टि का कार्य करते रहते हैं, जिसको शिवरात्रि कहा जाता है। ज्ञान सूर्य प्रगटा और ज्ञान अंधकार नाश। फिर क्या चीज है? वो तो कोई स्थूल चीज देखने वाला चीज नहीं है, वो ज्ञान और युग का अखूट भंडार है, जिसको बताया था पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाया पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसे वो कब आते हैं ना, जब ये सृष्टि में सारे धर्म अज्ञानता में फंस जाती। इसको बताया था सर्वधर्मानं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ओहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात ऐसे समय में वो सृष्टि पर आ जाते हैं जब सारे समाज, मानव समाज राक्षस बन चुके होते हैं, जिनका कर्म बिगड़ा हुआ है। इसलिए जिज्ञासा को गौण समझकर जो मानव आज कर्मों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ज्यादा प्राधान्यता देते हैं। तो क्या कहते हैं गीता में, तो इसके लिए बोला है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा संगतेषु कर्मणि। फिर भी कर्म करना तेरा अधिकार है, कर्म फल से नहीं। कर्म न करने से भी आसक्ति ना हो। शिव जो है वो जो ज्ञान युग के जरिए शिक्षा देते हैं अज्ञान अंधकार दूर करने के लिए, तो वो रास्ता अपनाना चाहिए। नहीं तो सन्यासी जैसे कहते कर्मेंद्रियाणि स्वयं में यास्ते मनसा सर्वं इंद्रियार्थे विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। ऐसे पाखंडी ढोंगी नहीं बनना है। जबरियन कर्म इंद्रियों को बस करना ये महामूर्खता है। सब कर्म इंद्रियों को काम स्वाभाविक होना चाहिए। तो इसीलिए बताया था सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य से सुखम वंशी नवोद्वारे पूरे दी नैव कुर्वन् कारयन्। इसीलिए योग का परिभाषा बताया, कमानाता ही योग है। युगस्थ कुरु कर्माणि संगतेषु, युगस्थ कुरु कर्माणि बोलिया और दूरे नहीं आवर कर्म बुद्धि युगा धनंजय बुद्धो शरणाभिच्छ कुर्पणा फल तब। युग भी ना सिर्फ कर्म करना नीचा है। शिव जो है सृष्टि पर कर्मयुग का पाठ पढ़ाकर धर्मराज रूप श्रेष्ठ दीपक को पहले वो जगाते हैं। जो 10:11 में बताया, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान अजमम तम नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञान युगे ने भास्वता। जो बेसमझी से उत्पन्न हुए अंधश्रद्धा अंधविश्वास का माने अंधकार है, भगवान दया करते हुए वो दूर कर देते हैं। किसके पर दया करते हैं? वो तो पहले एक जो धर्मराज का दिया जिसको कहते हैं, ये मनुष्य सृष्टि का बीज है, उसके ऊपर
वो फिदा होके उसको पहले उसका दीपक को जगाता है। जब वो जग जाता है फिर 8 जगते हैं, 8 के बाद फिर 108, 108 के बाद फिर 1000, 1000 से 16000, 16000 से फिर 4.5 लाख, ऐसे करते करते सारी दुनिया का 500-700 करोड़ जो आत्मा रूपी दीपक है सबका दीप जग जाता है। ये हुआ शिवरात्रि का परम महत्व। लेकिन आज की भक्ति मार्ग दुनिया में जो दीप के अंदर जो पूजा करते हैं उसको मुक्तेश्वर, पापगटेश्वर, अवडरदानी, बेलपत्र वगैरह चढ़ाते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं शिवलिंग पर। तो ये तो माताओं ने बहुत बढ़िया बताया है, उसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता हूँ। सिर्फ उसके आधार पर 2-4 श्लोक बताता हूँ कि 6 श्लोक में जो बताया नाट्य स्नतु योग अस्ति न च एकांतवनम अस्नुत न च अति स्वप्नशीलस्य जागृत नैवचार्जुन। माने जो योगी जो व्रत उपवास रखना है कैसे रखना है, बिल्कुल उपवास रहना या अधिक खाना ये ठीक नहीं है। दूसरी बात बताया जे युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मस्य उक्त स्वप्न प्रबोधस्य योगी भवति दुःखा। तो योगी का जो दिनचर्या है जो विशेष करके वो सेटिंग होना चाहिए। और आज की दुनिया में जो वेद यज्ञ तप करके उसके आधार पर भगवान को पाने के लिए कोशिश करते हैं, उससे कुछ फल नहीं मिलता। ये बात भी भक्त लोगों को अच्छी तरह समझा देना है, क्योंकि गीता में बताया 11:48 में, 8:28 में कि वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत्पुण्य प्रतिष्ठितुम अत्यति तत्सर्वविधि विदित्वा योगी परं स्थान उपेति च आदम। अर्थात यज्ञ तप दान वेद इससे जो पुण्य फल मिलता है, जो सही मायने में गीता ज्ञान जो जान लेता है वो सबको क्रॉस कर जाता है। और लास्ट में ये बताएंगे कि देखिए ईश्वरीय आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार पर जो राज विद्या पढ़ाया जाता है, जिसको 9:2 में बताया, राज विद्या राजयोग्यम पवित्र इदम उत्तमम प्रत्यक्ष भगवम धर्मे सुसुखम कर्तव्य अव्ययम। ये राज विद्या है, राजाओं का सर्वोत्तम श्रेष्ठ ज्ञान है, साक्षात ईश्वर द्वारा प्रश्नोत्तरपूर्वक जाना जा सकता है, धर्मानुकूल है, पालन करने में सहज और अविनाशी भी है। और जो ये ज्ञान को न जानेगा न सुनेगा, अश्रद्धानां पुरुषा धर्मस्य परम तप अप्राप्य मान निवर्तनते मृत्यु संसार बत्मनि। श्रद्धा न करने वाले पुरुष का क्या होगा ना, मूढ़ जन्मानी जन्मानी, जन्म जन्मांतर नारकीय गति होता रहता है। फिर आज की जो ये प्रारूप है जो भक्ति करने का कुछ फल प्राप्त नहीं होगा। यदि प्रैक्टिकल भगवान आए हुए इस टाइम में साकार में निराकार स्वयं त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा उनकी दिया हुआ ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान जीवन में धारण करेंगे, तब तो हमारा व्रत, हमारा उपवास, हमारा सारे कुछ सफल होगा, हम अमर पद वैकुंठ को जाने का माने सक्षम हो पाएंगे। ओम शांति। तो इसके ऊपर बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैं छोटा बहुत बड़ा बनाया था लेकिन इसको काट दिया। आगे फिर कभी जब टाइम रहेगा तब रिपीट कर देंगे, हाँ, तब ठीक है बताइएगा। ठीक हाँ है। जी दीदी, ओम शांति। हाँ, ओम शांति माता जी। शिवरात्रि के बारे में बता रहे हैं कि शिव भगवान कब आते हैं, शिवरात्रि कहते हैं। और जब भगवान इस धरती पर आते हैं उसी टाइम की यादगार है शिवरात्रि। और शिव मैंने कल्याणकारी, रात्रि मैंने अज्ञानता की रात, अज्ञानता की रात। ये कोई स्थूल दिन रात वाली रात्रि नहीं होती। जब सारी दुनिया में अज्ञान फैल जाता है उस वो रात्रि होती है। दुनिया में क्या क्या अज्ञानता है, जैसे किसी को ज्ञान के बारे में बताओ ना, सभी कहते हैं कि हम तो भगवान को बहुत याद करते हैं। पहली बात तो ये है कि भगवान को कोई जानता नहीं, वो अपना परिचय खुद ही खुद आकर देते हैं। फिर और अज्ञानता की बात है कि सारी दुनिया जो है भौतिकवाद में जिंदगी, जिसे जो गीता में बोले यो निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति से, जो वो भौतिकता में सारी दुनिया लगी हुई है और आत्मा के बारे में कोई नहीं जानता। जो दुनिया में योग सिखाए जाते हैं और जो डॉक्टर्स भी बोलते हैं वो भी देह के बारे में बोलते हैं, और आत्मा के लिए तो कोई भी नहीं बताता कि आत्मा के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। और अज्ञानता की बात है कि जैसे दूसरे देश के भाषण में श्लोक में है, ध्यायितो विषयान पुंसा संग तेषु उपजायते संगा संजायते कामा कामा क्रोधा विजायते। विषयों का संग करने से कामना उत्पन्न होती है और कामना पूरी ना होने पर क्रोध आता है, क्रोध से मोह पैदा होता है, ये भी एक अज्ञानता है। और जैसे सात के स्थाई में भी क्या है, इच्छा और द्वेष है। सभी मनुष्यों की बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं, इच्छाएं नहीं पूरी होती तो वो प्रयत्न करते हैं, देख के धंधे करते हैं, और आत्मा के बारे में किसी को पता नहीं। जब जैसे 18 के 66 में उनके सब धर्म इस दृष्टि पर आ जाते हैं, सभी तमो प्रधान बच जाते हैं। जैसे गीता में भगवान ने बोला सर्व धर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तब सारे धर्म आते हैं वो भी तमो प्रधान हो जाते हैं, तब भगवान इस धरती पर आते हैं सबका कल्याण करने के लिए।
अब हम भगवान के बारे में बात करें, भगवान अपना परिचय खुद देते हैं। वो कहते हैं जैसे तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो वैसे मैं भी ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। जैसे गीता में लिखा कि ज्योतिषामपि ज्योति तमसा परम उच्यते, नहीं, ज्योतिषामपि ज्योति तमसा परम उच्यते, कि भगवान क्या है, ज्योतियों की ज्योति है, अंधकार से परे है। वो निराकार है, तो हम आत्मा साकार है। वो ऐसे ज्ञान कैसे सुनाएंगे, तो वो साकार शरीर धारण करते हैं, जिसके लिए गीता में बोला है अभिजनाति मामूढ़ा मनुष्य तन अक्षितम, वह साधारण तन में आते हैं। वो क्या कर, तीन आत्माओं को वो उच्च तो उच्च बाप है, आएंगे किसमें, जो इस सृष्टि पर उच्च तो उच्च होगा उसी में ही आएंगे ना। जो इस सृष्टि के जो हीरो हीरोइन है रामकृष्ण की आत्मा में, उनमें प्रवेश करके ही ज्ञान सुनाते हैं। जैसे कि ज्ञान सुना के ही सबकी सदगति करते हैं। ज्ञान के लिए भी बोलते हैं जैसे, नहीं ज्ञान सम पवित्रम यह विदते, ज्ञान के द्वारा सबकी सदगति करते हैं। और राम वाली आत्मा जो शंकर बनती है, शंकर का मतलब तीन आत्मा का मिश्रण। जैसे श का मतलब शिव, क का मतलब कृष्ण, र का मतलब राम, उसके द्वारा ज्ञान और योग की सबको शिक्षा देते हैं। जैसे तीन देवताओं के द्वारा कार्य करते हैं, जो जो उसमें शंकर वाली आत्मा है, ज्ञान योग की पढ़ाई पढ़कर सबसे अव्वल नंबर चली जाती है। जैसे क्लास में भी जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है, कोई स्टूडेंट होता है वो टीचर के समान ही बन जाता है। ऐसी शंकर वाली आत्मा भी उसकी शिव की याद में ऐसा तल्लीन हो जाती है कि उस समान ही बन जाती है। उसकी याद शास्त्रों में भी है, जैसे रामायण में भी है, सगुनी नगनी नहीं कुछ बेदा, उभय सब संभव केता। जैसे मुसलमान भी कहते हैं कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। वो ही पढ़ाई पढ़कर ज्ञान जो कि उस्मान बन जाती है। वो उसके अभी हम जो उन्होंने अलंकार धारण की है उसके बारे में बताएंगे। क्या जो उन्होंने क्या क्या मालाएं धारण कर रखी हैं, इस राजयोग की पढ़ाई से 16,108 पद प्राप्त होते हैं, जो रजाई प्राप्त करते हैं। जो तीन मालाएं हैं, जो 8 की माला है, जो 8 ऐसे बच्चे हैं जिसके सार धर्म में पूजा की जाती है ग्रहों के राज में, वो 8 की माला है। जो सेवादारी बच्चे होते हैं बाप उनको सिर पर धारण करते हैं। और 108 की माला है जो भगवान याद करते हैं। दुनिया सभी धर्म वालों में वो 108 की माला फेरी जाती है। और 108 ऐसे बच्चे हैं जिनको भगवान याद करते हैं। और 16,108 जिसका गायन गोप गोपियों के रूप में शास्त्रों में है। और वो जो नगन वस्त्र दिखाया है शंकर को, सभी देवताओं को तो वस्त्र दिखाया है, और उनको भी वस्त्र नहीं दिखाया। जो उसकी निराकारी स्टेज की बात है, कभी उसको कैसे बताए, इसलिए भी शरीर को भी गीता में वस्त्र ही बुलाया है, इसलिए उनको नगन दिखा दिया है। और यहाँ जो शिवरात्रि में उपवास करते हैं, जो भगवान के नजदीक रहने की बात है। और जो उन्होंने सांप को धारण कर रखा है, वो विकारों को उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। जो शिव नेत्र दिखाते हैं, शिव की यादगार है। और जो चंद्रमा दिखाते हैं, वो ब्रह्मा की यादगार है। भगवान जो डमरू दिखाते हैं, वो शिव शंकर ही एक ऐसा देवता है जो क्या भी जो सभी को समदृष्टि से देखते हैं, देवताओं को भी वरदान देते हैं और असुरों को भी वरदान देते हैं। वो ही एक आत्मा है। भक्ति मार्ग में शिव शंकर को अलग अलग कर दिया है। एक अज्ञानता की बात ये भी है क्योंकि भगवान को, जो भगवान तो अलग है, देवता ही अलग है। दुनिया में तो देवताओं को ही भगवान समझ लेते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा है कि मुझे याद करने वाले मुझे प्राप्त करेंगे, और जो देवताओं को याद करेंगे देवताओं को याद करेंगे। जैसे जानती देवाव्रत देवान पितरन जानती पितृव्रता भूतानी जानती भूतिजे जानती मध्या जिना अपिमाम। जो भगवान को याद करेंगे भगवान से प्राप्ति करेंगे, देवताओं को याद करेंगे देवताओं को। दुनिया में देवताओं को ही भगवान समझ लेते हैं, क्योंकि शिव शंकर को भी एक मिलाकर कर दिया, क्योंकि एक शंकर ही है जो शिव समान बनता है। और फिर जो जागरण करते हैं, जहाँ कोई स्थूल जागरण की बात नहीं, जहाँ अज्ञानता से जो भगवान आके अज्ञानता से ज्ञान में ले ज्ञान देके सभी की आत्मा को जागृत करते हैं। पहले जो भक्ति मार्ग में धर्मराज का दीपक जलाया जाता है, पहले वो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है जिसमें प्रवेश करते हैं उसके दीप को जलाते हैं, उससे ही सारे दीपक जलते हैं। तो भगवान आकर भगवान को पाप के हटेश्वर मुक्तेश्वर भी कहते हैं। जैसे गीता के 10वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भी आया है, अभी यो माम अजम नादि लोको
यो माम अजम अनादि च वेति लोक महेश्वर असमूढ़ा समर्थेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो भगवान की शरण में आते हैं उसको अजन्मा अगरवा को जान लेते हैं, वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसका भी और धर्मों में भी कहना है कि जब क्यामत आएगी तो खुदा के बंदे मौज में रहेंगे। जो भगवान को पहचान कर उनको याद करेंगे उनको सुख शांति की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान नई दुनिया बनाते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश करते हैं। और उस नई दुनिया का रामायण में भी गायन है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राजू काहू नहीं व्यापा, और पुरानी दुनिया का विनाश करते हैं। और भी हम उनको समझा सकते हैं कि अगर आपने और समझना है कि जो भगवान आकर ज्ञान देते हैं हम आत्मा कहाँ से आए हैं, भगवान परमात्मा कहाँ के रहने वाले हैं, तो हमारे मधुबन में आके 7 दिनों का कोर्स द्वारा सभी कुछ सीख सकते। ओम शांति दीदी। आगे। ओम शांति। हाँ जी। 808 आज महाशिवरात्रि का ऊपर बताना है। जो भक्त लोग महाशिवरात्रि में शिव का मंदिर में इकट्ठा होते हैं उनको ये बताना है कि शिव का मतलब है कल्याणकारी और रात्रि का मतलब अंधकार। जो अज्ञान अंधकार जब दुनिया में छा जाता है तो परमात्मा शिव कलयुग का अंत में आकर मनुष्य तन में प्रवेश करके ज्ञान देते हैं। शिव का मंदिर में जो शिवलिंग बनाते हैं इसका रूप को दुनिया को बताना है कि मनुष्य जो देवताओं का रूप देखते हैं, राम के रूप को देखते हैं, कृष्ण के रूप को देखते हैं, विष्णु के स्वरूप को देखते हैं, उससे तो अच्छी तरह समझ जाते हैं कि हाँ ऐसे स्वरूप वाले कोई थे जो कोई अच्छा कर्म किया, जो दुनिया उनका महिमा गुणगान करने के लिए मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। लेकिन जिन शिव का जो स्वरूप शिव का मंदिर में देखने को मिलता है, ऐसे स्वरूप में कोई जीवंत दुनिया में संभव नहीं है। अगर जीवंत है भी तो ये शरीर के द्वारा कैसे, इस रूप के द्वारा कैसे दुनिया का कल्याण करेगा। शिव का मतलब जो कल्याणकारी काम करना है तो ये स्वरूप का मतलब पहले बताना पड़ेगा कि ये परमात्मा जो कि शिव, जो कि अशरीर है, जो कि शरीर में प्रवेश करके काम करते हैं, वही चित्रकार जो चित्र के द्वारा बताया है, जो मूर्तिकार मूर्ति बनाया है, जिस शरीर में कोई भी इंद्रियों को नहीं दिखाया। इंद्रियों को न देखने का मतलब है जो शरीरधारी में परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं वो शरीरधारी ध्यान युक्त तपस्या के द्वारा अपना देहभान को भूल जाता है, जो इंद्रियों को भी भूल जाता है। इसलिए चित्रकार या मूर्तिकार ऐसे चित्र बनाया है जिसमें कोई भी इंद्रियों को नहीं दिखाया है। नहीं तो शिव का जो लिंगाकार रूप पूजा जाता है उसका ही साकार रूप जो तपस्वी शंकर के रूप में दिखाते हैं। शंकर को तो ध्यान मग्न अवस्था में दिखाते हैं, ध्यान करते हुए दिखाते हैं। ध्यान कर रहे हैं मतलब वो देव देव महादेव तो है, फिर ही भगवान नहीं है, उससे कोई ऊंच है जिसको वो ध्यान कर रहा है, जिसको पाने की इच्छा कर रहा है, तो वो शिव का ध्यान में रत रहते हैं। लेकिन वही शंकर जब संपन्न अवस्था में पहुंचते हैं उसको शिव का मंदिर में शिवलिंग के रूप में पूजे जाते हैं जिसमें कोई भी इंद्रिय नहीं दिखाया। तो शिव परमात्मा जिसको भगवान कहते हैं, तो भगवान का जो बातें है वो गीता में लिखा है कि भगवान वाच, भगवान जो गीता ज्ञान दिए उसी के द्वारा अर्जुन का उद्धार हुआ था, पांडवों का उद्धार हुआ था, धर्म का जय हुआ था। तो वही गीता ज्ञान देने का समय अभी कलयुग का अंत में, जब कलयुग का अंतिम समय आता है, परमात्मा शिव ये धारा पर आते हैं, जिसको गीता में 4 अध्याय का 7 नंबर में बताया, जदा जदाई धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। जब भारत में धर्म का ग्लानि होता है, विशेष करके भारत का नाम क्यों लिया, क्योंकि भारत ऐसे देश है, पृथ्वी में ऐसे देश जिस देश में अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक राजनीति संस्था देखने को मिलता है। वही भारत का जब उत्थान होता है तब दुनिया का उत्थान होता है, जब भारत का पतन होता है पूरी दुनिया का पतन होता है। तो भगवान आकर भारत जो अविनाशी खंड है जहाँ सत्य त्रेता रूपी स्वर्ग भी होता है, द्वापर कली रूपी नरक भी होता है। तो कलयुग का अंत में जब अनेक धर्म का आगमन हो जाता है तो उसी अज्ञानता के समय परमात्मा आकर वो अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाते हैं। तो ज्ञान का दीपक जलाकर दुनिया को परिवर्तन करते हैं। तो दुनिया का प्रोग्रेस का आधार है शिक्षा। जैसे आज भौतिक शिक्षा से भौतिक दुनिया में अमेरिका, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका जैसे बड़े बड़े देश है, इंग्लैंड, ये सब जैसे शिक्षा का आधार लेकर प्रगति किया है, ऐसे परमात्मा आकर जो आध्यात्मिक शिक्षा देता है उसी के द्वारा दुनिया का परिवर्तन होता है, नर्क स्वर्ग बन जाता है। तो परमात्मा का जो शिक्षा है वो ज्ञान का लाइट है। वो कलयुग का अंत में आकर जिस शरीर के द्वारा वो देते हैं वो शरीरधारी को भी कोई नहीं जानते, क्योंकि भगवान ने गीता ज्ञान में बताया
कि मैं जब कलयुग का अंत में आता हूँ, मुझे कोई नहीं जानते, मैं खुद आकर अपना परिचय देता हूँ। इसलिए 10 अध्याय में बताया, नामे विदु सुरगणा प्रभंग न महर्षय अहं आदि ही देवांग न महर्षिणांग च सर्वस। कलयुग का अंत में जो भी देवात्मा है, जो भी महर्षि साधु संत महात्मा है, मुझे नहीं जानते हैं, इसलिए मैं आकर अपना खुद का परिचय देता हूँ। इसलिए 10 अध्याय का 15 में बताया, स्वयं एवं आत्मनात्मनं व्यथ्यतम पुरुषोत्तम भूत भावना भूतेश देवदेव जगतपते। तो भगवान आकर अपना खुद परिचय देते हैं। वो परिचय देने के लिए भी वो प्रवेश करके काम करते हैं। इसलिए 11 अध्याय का 55 नंबर में बताया, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करके काम करता हूँ। इसलिए प्रवेश भी किस में करेंगे, इस सृष्टि पर जब वो आता है वो मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं। इसलिए 11 अध्याय का 9 अध्याय का 11 नंबर में बताया कि मैं मनुष्य तन में प्रवेश करके ये दुनिया का कल्याण के लिए ज्ञान देता हूँ, जिसके द्वारा दुनिया मुझे पहचानता है और मेरा जो रथ है उसको भी पहचानता है। जिसके लिए बताया, अवदानंती माम मुड़ा मनुष्य तन्माश्रितम परम भाव मजानंती मम भूत महेश्वर। तो परमात्मा आकर जो एक व्यापी स्वरूप है, जो शंकर है, जो तपस्वी रूप में दिखाते हैं, जिसको शिव का मंदिर में देवताओं का गण में तो दिखाया है, बीच में शिवलिंग दिखाते हैं, उसका चारों तरफ जो देवताओं का मूर्ति होता है, उसके साथ शंकर का भी मूर्ति होता है। वास्तव में वही शंकर जो एक व्यापी स्वरूप के द्वारा दुनिया में वो प्रत्यक्ष होता है। जो मनुष्य भगवान को सर्वव्यापी समझते हैं, ये सर्वव्यापी समझना ये सबसे बड़ा ग्लानि होता है, यही सबसे बड़ा अधर्म होता है। जिस अधर्म को मिटाने के लिए परमात्मा को एक व्यापी स्वरूप शंकर के द्वारा ये दुनिया में प्रत्यक्ष होना होता है। वही सृष्टि का आदि पुरुष बीज है, जिसके लिए 9 अध्याय का 4 नंबर मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्तमूर्तिना अवस्थानि सर्वभूतानि न च अहं तेषु अवस्थिता। मतलब परमात्मा के शंकर के द्वारा ये दुनिया का अज्ञान अंधकार को नष्ट करते हैं। वही अनेकता होने से, अनेक मत, अनेक भाषा, अनेक धर्म होने से मनुष्य का मन बुद्धि जो भटकता है, और भगवान को सर्वव्यापी समझने से मनुष्य का बुद्धि नष्ट होता है। जो भगवान को एक व्यापी समझेंगे, जो परमात्मा शिव जो शंकर के द्वारा अभी काम कर रहे हैं, शंकर को तो देवता के रूप में दिखाते हैं, वो स्वरूप के द्वारा ज्ञान देना भी संभव है। इसलिए दिखाते हैं कि शंकर का तृतीय नेत्र खोला और दुनिया का विनाश हुआ। तो तृतीय नेत्र खोलने से कोई ऐसे ही उनका तृतीय नेत्र से कोई आग नहीं निकलता कि दुनिया भस्म हो जाता है। वो वास्तव में काम वासना जो रहता है, जो दुनिया को आज जला कर राख कर रहा है, वही काम वासना को वो नष्ट कर देते हैं। मनुष्य के अंदर विभिन्न प्रकार की कामना होता है, जितना भी इंद्रिय उतना प्रकार की उसका अंदर कामना है। किसको देखने की इच्छा है, किसका अंदर सुनने की इच्छा है, जीव के द्वारा स्वाद लेने की इच्छा है। ये सब प्रकार की इच्छा, सब प्रकार की कामना को शंकर शिव का ध्यान योग से वो भस्म कर देता है। इसलिए शंकर का तीसरा नेत्र जो दिखाते हैं, ये कोई दो आंख जैसे स्थूल है, ऐसे कोई स्थूल नेत्र की बात नहीं है, ये ज्ञान नेत्र की बात है। परमात्मा शिव जब उसमें प्रवेश करते हैं उसको शिव नेत्र बोलते हैं। वही परमात्मा शिव जो ज्ञान देते हैं, उसी ज्ञान के द्वारा वो अंधकार को नष्ट करते हैं। और शंकर का जटा में जो गंगा को दिखाया, वही कोई पानी की गंगा की बात नहीं है, वो ज्ञान गंगा की बात है। जो ज्ञान परमात्मा देते हैं, जो अज्ञान रूप अंधकार हमारा अंदर जो भरा हुआ है, सबसे बड़ा अंधकार ये है कि हम खुद को आत्मा के बजाय हम खुद को देह समझते हैं। देह समझने के कारण 5 विकार की उत्पत्ति होता है, और वो 5 विकार को नष्ट करने के लिए परमात्मा ज्ञान का गंगा देकर आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, जिसका यादगार में गंगा दिखाया है। ऐसे शंकर का शरीर में जो भी अलंकार दिखाया है, उसका कुछ न कुछ आध्यात्मिक रहस्य है। वो आध्यात्मिक रहस्य को समझने के लिए हमको आध्यात्मिक विद्यालय जगह जगह में, जैसे ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खोला है, ऐसे आध्यात्मिक विद्यालय भी खोला है जहाँ गुह्य रहस्य बताया जाता है। तो इसलिए आप लोग को ये समझने के लिए आध्यात्मिक विद्यालय में आना है, और आकर जैसे आप समझेंगे, 7 दिन का कोर्स सुनेंगे, उससे आपका कुछ न कुछ अज्ञानता दूर होगा। और सर्वव्यापी भगवान को एक व्यापी समझने से और उनका द्वारा सुनाई हुई ज्ञान और राज्यों की शिक्षा को प्राप्त करने से हमारा अंदर जो देहभान से उत्पन्न 5 विकार से हम मुक्त हो सकते हैं, और ये मनुष्य ही देवात्मा बन सकता है। कि मनुष्य ही देवता थे, लेकिन धर्मपिताओं का संग का रंग से आज दुनिया नीचे गिरा है। और जब भगवान को जानेंगे और भगवान का रोज ज्ञान सुनेंगे और उनसे राजविद्या की शिक्षा ग्रहण करेंगे और उनको मन बुद्धि से याद करने से मनुष्य का अंदर वो परिवर्तन आ सकता है, जिसका यादगार है शिवरात्रि। शिवरात्रि में जो दीपक जलाते हैं वो कोई तेल और
घृत का दीपक जलाने से दुनिया का अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। जब आत्मा रूपी दीपक जलेगा तब दुनिया में परिवर्तन आएगा, जिसके लिए 10 अध्याय में बताया कि जब मैं दुनिया में आता हूँ, मैं आकर ज्ञान दीपक जलाता हूँ, जिसके द्वारा अज्ञानता खत्म हो जाता है, और उन पर दया करने के लिए मैं पहले सृष्टिकार जगत का जो पिता है उसी को जगाता हूँ, और उसी के द्वारा पूरी दुनिया को जागरण करता हूँ, जिसका यादगार है महाशिवरात्रि। ठीक है, ओम आगे। शांति। हाँ, ओम शांति। आगे अगला फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी। 13,170 हाँ, बताइए। है जो। हाँ जी। महाशिवरात्रि पर महाशिवरात्रि का मतलब है 500-700 करोड़ दुनिया जब अज्ञान अंधेरे में आ जाती है और भगवान को सर्वव्यापी मानती है। इसमें श्लोक आता है, यदा यदा हि धर्मस्यानि अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजामि। तो जब अंधेरा फैल जाता है तो तब भगवान शिव आते हैं और भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं। धर्म की गिलानी होती है तो भगवान को सर्वव्यापी दलदल से निकालने के लिए सभी मनुष्यों ने अपने अपनी तरह का ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। ऋषि मुनियों ने ढूंढा, चारों तरफ नहीं मिला तो भगवान को सर्वव्यापी बोल दिया। जब धर्म की गिलानी होती है तब भगवान का अवतरण भारत में होता है। भारत भूमि ही भगवान की पवित्र भूमि है। जो भगवान आते हैं तो साकार तन का आधार लेते हैं। भगवान का परिचय भगवान के सिवा कोई दे नहीं सकता। भगवान महादेव द्वारा बाप जी से सतगुरु का पाठ बजाते हैं। आत्मा और शिव का बाप और बच्चों का संबंध है। जब साकार शंकर के तन में प्रवेश करते हैं तो सब संबंध बनते हैं। तो कहते हैं, तुम्हें माता से पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें, द्विनम सर्वम देव देव। भगवान बाप महादेव द्वारा राजयोग सिखाकर राजा बनाते हैं। सब धर्म वाले अधीन बनाने वाले बाप आकर स्वाधीन बनाते हैं। रामायण में भी आया है, सगुन अगुण नहीं कुछ विधा, अभय हर भव संभव केदा। महादेव द्वारा सारी सृष्टि वाला है और अंत करता है। शंकर ही शिव समान बनते हैं। नग्न रूप में दिखाते हैं शंकर को, तो मतलब अपना पूरा देह भाग गिर जाते हैं, शिव समान बन जाते हैं और फिर ही नग्न रूप में दिखाते हैं। और शिवरात्रि पर जो शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाते हैं, ये 3 पत्ते जो चढ़ाए जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 मूर्तियों द्वारा कार्य करता है। शंकर वो जटा उल्टी दिखाते हैं और कुछ खुली दिखाते हैं। मतलब कुछ ज्ञान खुल गया, ज्ञान के रहस्य खुलने बाकी है। और रामायण में आया, 23 ज्ञानो 23 जय जिनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भक्ति मार्ग में आया है, भक्ति मार्ग में मनाते हैं माघ मास की त्रयोदशी को। तो शंकर महादेव शिव समान बन गिलानी का विष पीते हैं, जिससे शंकर का गला नीला दिखाते हैं। शिव भगवान परम धाम के रहने वाले हैं। 5000 वर्ष बाद आते हैं नई सृष्टि रचना के लिए। सब धर्म वाले मानते हैं। मुसलमान आदम कहते हैं, हिंदू आदिदेव कहते हैं, जैनी लोग आदिनाथ कहते हैं। और शब्दों में साम्यता है परंतु समझते नहीं है। सब धर्म वाले अलग अलग मान्यताएं धारणाएं हैं। भगवान एक ही है। गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है, ना कि कृष्ण 16 संपूर्ण। ये तो भगवान तो एक ही होते हैं। भगवान जो शंकर है अजन्मा भोक्ता है। ओम शांति। हेलो। ओम शांति दीदी।
हाँ माता जी बताइए। 22514 भावनगर मधुबन। हाँ जी। आज महाशिवरात्रि है, तो चलो सब भक्तों यहाँ मंदिर में दर्शन करने आए हैं ना, तो सबको हम एक खुशखबरी सुनाने के लिए आए हैं। तो सब 5 मिनट हमारी बात सुने। आज जो महाशिवरात्रि है तो उसको रात्रि क्यों कहते हैं, वो रात्रि क्यों मनाते हैं, सब देवी देवताओं की तो जयंती मनाते हैं, शिव क्यों क्यों रात्रि कहते हैं, है और जागरण करते हैं, हम व्रत रखते हैं। तो हम मंदिर में आते हैं तो ये शिवलिंग के बारे में कुछ जानते नहीं है कि ये शिवलिंग क्यों है, ये काच कछुआ क्यों रखा है, ये पोठिया क्यों रखा है, उसमें आधा चक्कर ही क्यों लगाते हैं, उस पर बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं, है इस कोई इस रहस्य के बारे में जानते ही नहीं है। एक भक्त जो घंटा बजाते हैं तो दूसरे बजाते हैं, एक बम बम बोलते हैं तो दूसरे भी बम बम बोलते हैं, लेकिन क्यों करते हैं ना वो हम कुछ नहीं जानते हैं। इसीलिए इस सब बातों का रहस्य सुनाने के लिए हम आपके पास 5 मिनट का टाइम लेते हैं, तो सब बैठ के सुनिए हमारी बातें। तो ये महादेव जो देवों को देव महादेव और जो ये शिवलिंग है दोनों एक है या अलग अलग, तो इसके बारे में भी हम नहीं जानते। हम तो दोनों मिलाकर सब भक्त लोग एक ही कर देते हैं कि शिव है वही शंकर है वही बोलते हैं, लेकिन जो शिव है वही शंकर होते तो अलग अलग मूर्ति क्यों बनाते हैं। तो हम आए हैं आध्यात्मिक विद्यालय की ओर से। अधि माना अंदर, आत्मिक माने आत्मा के अंदर क्या है, इसके बारे में वहाँ सब ज्ञान सुनाया जाता है। हम ये प्रवचन पूरा होने के बाद आप सबको एक पेम्पलेट देंगे, उसमें हमारा एड्रेस फोन नंबर सब लिखा होता है। यहाँ से नजदीकी है तो आप सब वहाँ आकर इस सब रहस्य के बारे में अच्छी तरह जान सकते हैं। हम भक्ति मार्ग में तो कितना त्योहार मनाते रहते हैं, ऐसे ही हम ये त्योहार मनाते हैं। तो ये महादेव के पर जो श्रृंगार है, जो शिवलिंग पर जो हम सब पूजा की सामग्री चढ़ाते हैं, है और शिव और शंकर में क्या क्या अंतर है उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। ये तो सब आध्यात्मिक रहस्य बताने के लिए ये आध्यात्मिक विद्यालय खुला है। तो जहाँ देवों के देव महादेव कौन है, हम बोलते थे ना कि कलयुग में कल की अवतार होगा, तो वही कल की अवतार हो चुका है। भगवान इस धरती पर आ चुके हैं। अब इस पुरानी दुनिया ज्यादा समय रहने वाली नहीं है, नई दुनिया आने वाली है, एक कलयुग की दुनिया जाने वाली है। हम सब जानते हैं कि अणु बम, विषाणु बम, कीटाणु बम, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर बम बन ही चुके हैं, तो वो सब फूटने के लिए ही बनाया है। तो सबको एक संकल्प ये है ना कि ज्यादा समय ये दुनिया रहने वाली नहीं है, तो ऐसे जो दुनिया का विनाश हो जाएगा तो नई दुनिया शुरू कैसे होगी। तो इसीलिए भगवान आकर नई दुनिया की स्थापना कर रहा है। तो वो ही कल कल के अवतार हो चुका है। तो हम जो ये महादेव का जो ये शिवलिंग का जो पूजा करते हैं ना, तो उसके बारे में सब आप जो एक ये आध्यात्मिक विद्यालय में आएंगे ना, तो आपको पूछने के लिए जानने के बाद कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। इतना अच्छा रहस्य जो भगवान आके बताता है ना, हम बोलते हैं परम पिता परमात्मा, तो परम पिता कौन है और परम आत्मा कौन है उसके बारे में भी हम नहीं जानते।